श्री परमात्मने नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नमस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्ये च तस्यै जनकात्मजाये। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसे यस्यास्ते हृदये संवितं तं नरसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षिता श्रीकृष्णाख्यं परं धामं जगद्धामं नमामि तं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुर्वे नमः। श्री नारायण समारभ्य रामानन्दाचार्य मध्यमा अस्मद् आचार्य पर्यन्तं वन्दे श्री गुरु परम्परा। भक्ति भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुए तिनके पद वंदन किए नासत विघ्न वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको वन्दे वाणी विनायको। बोलो आशुतोष शंकर भगवान की जय। सद्गुरुदेव जी महाराज की जय। सोमेश्वर महादेव की जय। बद्री विशाल भगवान की जय। केदारनाथ भगवान की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। अष्टादश महापुराणों की जय। स्वामी श्री पर्वतगिरी महाराज की जय। श्री कालू सिद्ध देवता की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। अनंतानंद कोटि कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान सोमेश्वर महादेव के श्री चरणों में अनंत अनंत दंडवत करते हुए भगवान सोमेश्वर के प्रतिरूप जूना अखाड़ा के समस्त गढ़वाल मंडल के श्री महंत प्रातः वंदनीय स्वनाम धन्य पूज्य श्री पर्वतगिरी जी महाराज के श्री चरणों में
बार बार दंडवती, अनंतानंत शास्त्रों के ज्ञाता, स्वनाम धन्य पुराण प्रतिरूप प्रधान व्यास पीठ पर विराजमान शिव पुराण के वक्ता व्यास जी सहित अष्टादश पुराण रूप नीर क्षीर विवेकी समस्त वंदनीय ज्ञान मूर्ति व्यास रूप ब्राह्मण रूप आचार्य संगीताचार्य सहित समस्त विद्वानों की श्री चरणों में सादर दंडवती। भगवान के साक्षात स्वरूप कथा श्रावकों को बार बार वंदना करते हुए भगवान श्री सोमेश्वर महादेव की अहेतुकी कृपा से एवं प्रातः वंदनीय स्वामी श्री महंत पर्वतगिरी जी महाराज की लोक कल्याणकारी कृपा से इस अष्टादश महापुराण पारायण का ज्ञान चर्चा का आज चतुर्थ दिवस जो है पूर्णता की ओर जा रहा है। भगवान श्री सोमेश्वर महादेव से प्रार्थना करते हैं, हे नारायण, जो भी इस यज्ञ में सम्मिलित होकर अपना सहयोग तन से मन से धन से जिस रूप में जो भी यहाँ सहयोग कर रहा है उन पर अपनी अहेतु की कृपा हमेशा बरसाते रहना और उनके घरों में धन धान्य से हमेशा पूर्ण करते रहना। इन्हीं शब्दों के साथ में एक बार जोर से बोलो श्री सोमेश्वर महादेव की। तो शास्त्र कहता है, संत महापुरुष कहते हैं कि भगवान की कथा भगवान को ही प्रिय होती है। भगवान की कथा भगवान को ही प्रिय होती है। इसीलिए हम तभी भगवान की तरफ खींचे चले जाते हैं जब हमारे हृदय में भगवान निवास करते हैं। हमारे हृदय में जब नारायण निवास करते हैं तो तभी हमारा मन भगवान के श्री चरित्र को, भगवान के गुणगान को श्रवण करने की प्रबल इच्छा होती है। ठीक है। और बुजुर्ग लोग कहते हैं कि जीवन में कोई चीज अगर संभाल के रखनी हो तो बोले क्या करना चाहिए। हम कोई बीज रखते हैं ना लंबे समय के लिए, तो पहले बर्तन को अच्छी तरह धोकर मांजकर सुखाकर फिर उसमें रखते हैं। तो महाराज ये जो मनुष्य शरीर है इसमें राग द्वेष रूपी कई कलुषित लगे हुए हैं, कई प्रकार के शिवाल लगे हैं, कई प्रकार की काई लगी हुई है। तो इसको साफ कैसे करें, इसको सुधारने के लिए क्या करना चाहिए। बोले कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। बोले अगर भगवान को अंदर बिठाना है तो पहले भगवान के नाम से अपने हृदय को स्वच्छ करना पड़ेगा। तो जरा बोले थोड़ी देर आंख बंद करके, अगर हमारी आंखें खुली हैं, दुनिया को देख रही हैं, फिर हम भगवान के नजदीक नहीं जा सकते हैं। तो क्या करना चाहिए। बोले हमेशा जब भी कीर्तन सत्संग वगैरह करना हो आंख बंद करके और प्यार से कि मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, 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 राम के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद, राम के चरणारविंद,
तो आधार सीताराम के चरणारविंद। मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद। मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद। मेरे तो आधार सीताराम के रामचंद्र जी महाराज की जय। महाराज जी, बड़े हर्ष का विषय है। संत हृदय नवनीत समाना। जो संत लोग होते हैं वो हमेशा दूसरों के दुखों को देखकर पिघलते रहते हैं। उन पर हमेशा लोक कल्याण की भावना होती है हृदय में। और ऐसे ही हमारे पूज्य महाराज जी हैं जो हमेशा लोक कल्याण की कामना करते रहते हैं। किस तरह से लोगों का उद्धार होवे, इसलिए जो कलयुग का विशेष प्रधान पार उतारने वाले जो हैं पुराण हैं। कलयुग में परमात्मा को मिलाने वाले पुराण हैं, पुराणों की कथाएं हैं। तो हमारे स्वामी जी ने बार बार कई बार जो है मनुष्यों के उद्धार के लिए, लोक कल्याण के लिए कितनी बार जो है पुराणों का आयोजन करा। कितनी ही बार इन्होंने अष्टादश महापुराणों का आयोजन करा। और इसी श्रृंखला में प्रथम दिवस हमारे ब्रह्मा पुराण के जो प्रथम आचार्य अपनी वाणी से उन्होंने ब्रह्म का विस्तार, किस तरह से ब्रह्म का और सूत्रों के माध्यम से बड़ा अच्छा मार्मिक वाणी से समझाया। हमारे पद्म पुराण जी के आचार्य ने भी, उसके बाद विष्णु पुराण और भागवत पुराण। महाराज जी जितने भी विद्वान हैं ना, सब मार्तंड हैं, सब सूर्य के समान हैं। अपने अपने विषय के प्रकांड तो हैं, लेकिन समस्त विषय जो हैं ऐसी सरल भाषा में समझाए। अगर मेरी वाणी से आप लोगों के बीच में कुछ उच्छृंखलता हो जाए तो मुझे दास समझकर कृतार्थ करना, आगे का मार्ग मेरा प्रशस्त करवाना। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। महाराज जी, इस व्यवस्था में यहाँ जो भानियावाला में पुराण क्रम जो रखा हुआ है, इस क्रम में आज जो है नारद पुराण की कथा, नारद पुराण का जो संक्षिप्त परिचय है वह आपको भगवान की कृपा से, नारायण की कृपा से सुनाएंगे। ये नारद पुराण जो है विशेष करके भगवान श्री विष्णु नारायण की भक्ति का प्रतिपादन करता है। 18 महापुराणों में इसकी विशेष महत्ता है। अग्नि पुराण और गरुड़ पुराण, 18 महापुराणों में अग्नि पुराण और गरुड़ पुराण को जो है विश्वकोश की संज्ञा दी हुई है। विश्वकोश, ये सारा रहस्य, शब्दों की उत्पत्ति क्या कैसा, तो उसी क्रम में विश्वकोश की भांति ही ये नारद पुराण भी है। अच्छा, एक बात और विशेष है। जिस तरह से अन्य पुराणों को नैमिषारण्य तीर्थ में जो है शौनक आदि ऋषियों को सूत जी ने सुनाया है। शौनक आदि 88,000 ऋषियों को सूत जी ने जो भी अन्य पुराण है, महापुराण है, उपपुराण है, औपपुराण है, सब सुनाया। लेकिन ये जो नारद पुराण है,
ये जो है स्वयं सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों को सिद्धाश्रम में, सनत कुमारों ने सिद्धाश्रम में नारद जी को सुना। महाराज जी सिद्धाश्रम शास्त्र के हिसाब से 2 जगह बताए गए हैं। एक तो बिहार के बक्सर में पड़ता है, विश्वामित्र जी का आश्रम है सिद्धाश्रम, और एक जो सिद्धाश्रम है वो हिमालय में है, जिसे कि ज्ञानगंज भी कहा जाता है। हिमालय यानी केदारनाथ और तिब्बत के बीच में मध्य में गुप्त स्थान है। तो वहां पर सनत कुमारों ने नारद जी से ये पुराण सुनाया। इस पुराण का नाम जो है नारद पुराण है। नारम ज्ञानम ददातीति नारदम, नार मने ज्ञान होता है। शब्दानाम अनेक अर्थ, विद्वान लोग बताते हैं शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं। हमारे सिलसवाल जी ने भी बोला था कि नार का मतलब नारायण होता है, जल होता है, नारायण भी होता है। नार का मतलब नाल भी होता है, और नार का मतलब ज्ञान भी होता है। तो बोले यहाँ पर जो नार है वो ज्ञान के लिए प्रयुक्त हुआ है। तस्मादिदम नारद नाम धेयम पुण्यम पुराणम, तो जो ज्ञान दे, त्रिलोकी में जो ज्ञान का प्रचार करे उसी को नारद कहते हैं, और ये इसी का नारद पुराण नाम है। महाराज जी ये नारद पुराण आजकल वर्तमान में 2 भागों में उपलब्ध होता है। पूर्व भाग में 4 पद हैं, 125 अध्याय हैं। दूसरे भाग में केवल एक ही पाद है, पंचम पाद जिसको बोलते हैं, उसमें 82 अध्याय हैं। दोनों मिलाकर इसमें 207 अध्याय हैं, और श्लोकों की जो गणना है 25,000 श्लोक इसमें बताए गए हैं। वर्तमान में कुछ आगे पीछे ऊपर नीचे हो गए, तो लगभग 25,000 मान के चलना चाहिए। बोलो आशुतोष शंकर भगवान की। महाराज जी नारद जी के बारे में विशेष करके बताया गया है कि महायोगी नारद जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। मानसी सृष्टि में उत्पन्न हुए हैं। नित्य निरंतर प्रत्येक युग में भगवान की भक्ति और उनके महात्म्य का विस्तार करते हुए लोक कल्याण के लिए सदा सर्वदा स्वतंत्र विचरण करते रहते हैं। निर्बाध गति उनकी अबाध तीनों लोकों में, 14 भुवन में, देवताओं में, दानवों में, राक्षसों में, मनुष्यों में, यहाँ तक कि जड़ चेतन जितनी जगह हैं सबके साथ नारद जी का संभाषण होता है। सबको नारद जी उल्टा करके सीधा रास्ता दिखाते हैं। और महाराज भक्ति और संगीत के तो आचार्य ही नारद जी हैं। हा? देवताओं ने भागवत में लिखा है देवदत्ता मिमाम वीणाम, जो वीणा दी देवताओं ने उसका नाम भगवत जप महती वीणा जो है नारद जी को दी थी। और वो वीणा इतनी अहेतु की वीणा महाराज जी कि उस वीणा से हमेशा क्या निकलता है, श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 नारायण
बोलो आदि नारायण भगवान की। महाराज जी, ये नारद जी जो हैं ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं और श्रीमद् भागवत महापुराण में नारद जी के लिए लिखा है कि तृतीयम ऋषि सर्गम च देव ऋषि त्वम उपेत्य सह तंत्र स्वात्माचाष्ट नैष्कर्म्यम कर्मणा यतः। ऋषियों की सृष्टि में भगवान नारायण ने देव ऋषि नारद के रूप में तीसरा अवतार ग्रहण किया और जब नारद का अवतार लिया तो प्रत्येक अवतार में कुछ न कुछ भगवान ने सृष्टि के लिए, अग्रसर होने के लिए, जीव कल्याण के लिए कुछ न कुछ ग्रंथ की रचना की। तो नारद जी ने जो है सात तत्व तंत्र की रचना की, जिसको कि नारद पंचरात्र भी कहते हैं, जिसमें कर्मों के द्वारा किस प्रकार से कर्म बंधन से इसका ये देव ऋषि नारद जी का जन्म ब्रह्मा जी के कंठ से हुआ। कहां से हुआ? गले से, कंठ से उत्पन्न हुआ। नारद जी जब हुए, ब्रह्मा जी ने पहले मानसी सृष्टि करी, मन से सारी सृष्टि, लेकिन जितनी सृष्टि मानसी करी सबके सब बैरागी हो गए, कोई दुनियादारी में नहीं फंसा। नारद जी को बोला, नारद जी मैथुनी सृष्टि प्रारंभ करो। नारद जी मैथुनी सृष्टि प्रारंभ करो। तो नारद जी ने बोला, पिताजी कहां चक्कर में पड़ते हो, मुझे नहीं रहना गृहस्थ धर्म में। हा? पत्नी की डिमांड पूरी करो, बच्चों की डिमांड पूरी करो, भाइयों की करो, बहनों की करो, मेरे बस का नहीं। मैं इस ग्रस्त जंजाल में नहीं फंसना चाहता हूं, इसलिए मुझे आप क्षमा करिए। ये परमात्मा की प्राप्ति में जो है ये परिवार बाधा है। महाराज जी जब ये बात सुनी तो ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया। ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया, नारद तुमने मेरी आज्ञा का अवलंबन किया है, मेरी आज्ञा की अवहेलना की है, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हारा सारा ज्ञान नष्ट हो जाएगा, तुम गंधर्व योनि में चले जाओ। देखो शास्त्र कहता है कि हमें माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। माता पिता की आज्ञा का पालन अवश्य करना चाहिए। अपनी संतान को भी शिक्षा देनी चाहिए बड़ों की आज्ञा का पालन करने का। अगर बड़ों की आज्ञा का पालन नहीं होगा तो अनिष्ट हमारे साथ हो जाता है, संग संग अनिष्ट चलने लगता है। नारद जी को पिता ने शाप दिया। नारद जी ने कहा, पिताजी, बड़े धैर्य भाव से हाथ जोड़कर बोले, पिताजी शास्त्र कहता है बड़े लोगों को, सज्जन लोगों को क्रोध नहीं करना चाहिए। है? लोग बोलते हैं क्रोध ज्ञान को खा जाता है, गुस्सा आ जाता तो विवेक खत्म हो जाता। तो आप ज्ञानी हैं, आपको क्रोध नहीं करना चाहिए था। आपने, मेरा कोई अपराध नहीं है, मैंने तो निवेदन किया था कि मैं गृहस्थी के चक्कर में नहीं फंसना चाहता, आपने मुझे बेवजह श्राप दिया। तो बोले, मैं भी श्राप देता हूं कि आज से 3 कल्पों तक, कितना? 3 कल्पों तक आपकी पूजा अर्चना मंत्र स्तोत्र सब समाप्त हो जाएंगे, कोई नहीं आपकी पूजा करेगा। शास्त्र कहता है कि अगर पिता क्षमावान होगा तो पुत्र को भी क्षमा, अपने आप पुत्र के अंदर गुण आ जाता है। कहावत है ना, बाप पे बेटा नस्ल पे घोड़ा, पूरा नहीं तो थोड़ा थोड़ा।
आत्मा में जायते पुत्र, देवी भागवत में कहा है हमारी आत्मा ही, हम ही पुत्र रूप में उत्पन्न होते हैं। किस लिए? अपना उद्धार करने के लिए, अपने किए हुए कर्मों को सुधारने के लिए। पत्नी के गर्भ से पुरुष ही पैदा होता है। बोलो आदि नारायण भगवान की जय। महाराज जी पिताजी के श्राप के बाद जो है नारद जी जो है गंधर्व योनि में उत्पन्न हुए और उनका नाम जो है उपवर्ण गंधर्व हुआ। अब तो गंधर्वों का काम ही है नाचना, गाना, बजाना, अपने आप को सुंदर देखना। नारद जी बड़े सुंदर थे, बिल्कुल दूसरे कामदेव के समान। महाराज जी जो ज्यादा सुंदर होता है ना, वो अपने को कुछ और ज्यादा चमकाने लगता है, ज्यादा ही सुंदर बनना चाहता है। तो नारद जी ने भी अब तो रास रंग में लगे रहते थे, अब तो मैं और सुंदर दिखूं, मैं और सुंदर दिखूं, अपना श्रृंगार करते रहते थे। एक समय देवलोक में भगवान का, नारायण का गुणगान कीर्तन चल रहा था। तो नारद जी गंधर्वियों से, स्त्रियों से घिरे हुए, सहेलियों से, और अपने आप अपना ही श्रृंगार देख रहे थे। ब्रह्मा जी ने कहा कहां, किस योनि में था, गलत काम करा, गंधर्व योनि में आया। यहां भी सुधार नहीं हो रहा, श्राप दे दिया, जा बेटा शूद्र योनि में चले जा। क्या? शूद्र योनि में चले जा। अब तो महाराज जी, नारद जी क्या करें, कैसा करें? आज्ञा शिरोधार्य करी, श्राप स्वीकार करा और सीधा शूद्र योनि में दासी के यहाँ पुत्र रूप में जन्म लिया। और जब दूसरे जन्म में दासी की यहाँ जन्म लिया, तो भगवान की अहेतु की कृपा से वो दासी जो है किसी ब्राह्मण के घर में सेवा का काम करती थी, भोजन बनाने का काम करती थी। देव योग से देखो, भगवान अपने भक्तों का कभी साथ नहीं छोड़ता, चाहे इस ढंग से कल्याण करे, चाहे उस ढंग से कल्याण करे, कल्याण अवश्य करता है। तो संत लोग आ गए चतुर्मास करने, श्रावण भादौ असोज कार्तिक, 4 महीने में संत महात्मा भजन करते हैं, बैठ के एक जगह रहते हैं। किसी ब्राह्मण के घर चले गए, बोले महाराज चतुर्मास आपके घर में करना ठीक है। दिन भर सत्संग चलता था। हा? नारद जी भी सुनते रहते थे बड़े अच्छे भाव से। एक दिन संत लोग समझा रहे थे, अगल बगल के लोग आ जाते थे बड़े सुनने संतों को। संत कह रहे थे, अरे नर मूरख तेरी अकल क्यों दीवानी रे, अरे नर मूरख तेरी अकल क्यों दीवानी रे, माटी के खिलौने तेरी 2 दिन की जिंदगानी रे, माटी के खिलौने तेरी 2 दिन की जिंदगानी रे, सोने जैसी काया तेरी, हीरे जैसी काया तेरी, पड़ेगी जलानी रे, माटी के खिलौने तेरी 2 दिन की जिंदगानी रे। महाराज जी, नारद जी तो पहले ही बचपन से ही पूर्व जन्म की स्मृतियां थी। जब पिता ने श्राप दिया था तो वरदान भी मांगा, पिताजी कृपा करना जन्म जन्म तक मेरी स्मृति भगवान में बनी रहे। तो स्मृति थी बचपन से, जहाँ बच्चे मिट्टी के घर बना के, घरौंदे बनाकर खेल करते थे, तो वहीं जो है नारद जी चुपचाप भगवान का नाम जपते थे। अब तो जब संतों ने बोला
कि त्रिया तेरा साथ देगी केवल मकान तक, बस्ती वाले साथ देंगे वो भी शमशान तक। बेटा तेरा साथ देगा वो भी अग्निदान तक। हा? ये जो हम बोलते हैं हमारा औरस पुत्र है, हमारा वो भी आग लगा के छोड़ देता, उसको फिर भी चैन नहीं आता महाराज, कपाल क्रिया कर देता, डंडे से फोड़ के नदी में बहा देता है, तो फिर कहां से अपना। नारद जी की मां को फिक्र होती थी, मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा। अब नारद जी बड़े परेशान होने लगे कि मां पीछा छोड़े तो बात बने। संत महात्माओं ने कृपा करी, नारद जी को गुरु मंत्र दिया, दीक्षा दी। अब तो नारद जी बस आंख बंद करके बैठ जाते जहां पर जगह मिलती और अपना ध्यान करते। अम्मा खटकने लगी, भगवान से प्रार्थना करने लगे, भगवान से प्रार्थना करने लगे, भगवान कुछ ऐसी कृपा करो कि मेरे भजन में बाधा ना हो, मेरे भजन में कोई बाधा ना आए, ऐसी मेरे पे कृपा करो। तो जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं ना, वो भगवान से एक प्रार्थना करते हैं, क्या कि बताओ मेरे मालिका कोई ऐसी जगह, बताओ मेरे मालिक कोई ऐसी जगह, जहां बैठकर मैं तेरा, जहां बैठकर मैं तेरा भजन करा। और बोले जहां दुनिया का कोई शोर ही ना हो, जहां दुनिया का कोई शोर ना होवे, तेरे मेरे सिवा कोई और ना हो, तू होवे, तू सुने, मैं सुनाऊं, तीसरा कोई नहीं चाहिए। भगवान ने बोला अच्छा। भगवान के अहेतु की कृपा हुई। एक दिन रात को बरसात का समय, माँ गाय में दूध निकालने गई, वहीं पर घास में सांप के ऊपर पैर पड़ा, सांप ने डंक मारा और माँ परम धाम को गई। नारद जी भगवान का धन्यवाद करने लगे, प्रभु ये बंधन था तेरे मेरे बीच, ये तूने हटा दिया। और उसके बाद सीधा चल पड़े महाराज और यमुना के तट पर भगवान नारायण का ध्यान करने लगे। करते करते कई समय बीत गया और जब आंखें बंद करी तो सुंदर भगवान की सशंख चक्रम सकरीट कुंडलम सफीद वस्त्रम शरीरोर्वक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभम श्रियम। भगवान का सुंदर चतुर्भुज रूप जो है प्रकट हो गया। कहाँ? हृदय में नारद जी। बड़े खुश हो गए नारद जी, अंदर ही अंदर बड़े प्रसन्न। अब तो आंखें खोलने का मन ना करे। भगवान ने कहा नारद जी अचानक जो है अपनी छवि हटा दी और जब नारद जी तड़फड़ाने लगे तो आंखें खोली, चारों दिशाओं देखा, कुछ नहीं है। भगवान से प्रार्थना करी मन ही मन, प्रभु ये क्या कर दिया? भगवान ने कहा नारद इस जन्म में इतना ही, अगला जन्म मिलेगा मेरे नित्य पार्षद बन जाओ। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। महाराज जी उसी समय काल की बिजली चमकी, नारद जी ने अपना शरीर छोड़ा और उसके बाद जो है हमेशा के लिए प्रभु श्री में विलीन हो गए और फिर तो नारायण नारायण करने लगे। ये नारद पुराण है महाराज जी, इसमें सदाचार की महिमा लिखी हुई कि मनुष्य को सदाचारी होना चाहिए।
हमेशा सदाचार होना चाहिए और कुछ नियम है बोले जो हमेशा पालन करना चाहिए। गृहस्थ धर्म का निरूपण करा है कि गृहस्थी में कैसा रहना चाहिए। तो बोले प्रातः काल उठना चाहिए सूर्य निकलने से पहले। आजकल जो है लोग सब सेठ बनना चाहते हैं। क्या बनना चाहते हैं? सेठ जी, धनवान। तो धनवान अगर बनना है, हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे सज्जन लोग, ऋषि मुनि लोगों ने कहा अगर धनवान बनना है, अगर अर्थ चाहिए तो किसकी पूजा करनी चाहिए? बोले सूर्य नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसलिए पंडित जी लोग भी जब गंगा जी की पूजा करवाते, 10 कलात्मने धर्म पद बहिनी मंडलाय, ये 10 कला स्वरूप जो हैं जिनको धर्म की प्राप्ति करनी हो तो अग्निदेव की उपासना करें, और जिनको अर्थ की प्राप्ति, पैसा चाहिए, तो 12 कलाओं से संपूर्ण जो भगवान सूर्य नारायण हैं, बोले उनकी उपासना करनी चाहिए। सुबह उठे, सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, नहा धोकर जो है भगवान का सुमिरन करना चाहिए। अच्छा, नारद पुराण में लिखा है कि उठकर नहा धोकर सबसे पहले संध्या करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? गायत्री जाप करना चाहिए। और ये गायत्री की जाप केवल ब्राह्मणों के लिए ही नहीं कहा, त्रिवर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, 3 वर्णों को संध्या अवश्य करनी चाहिए, गायत्री अवश्य करनी चाहिए। और गायत्री का महाराज अवधन्य प्रभाव होता है, जितनी महिमा गाओ उतनी ही कम है। शास्त्र कहता है, हमारे जो वेद होते हैं ना, गायत्री वेदों की माता है, वेद माता, ऐसा ही कहा ना। तो वेदों के जो संस्कृत है थोड़ा क्लिष्ट है, कठिन अर्थ है। भले ही विद्वानों ने अपनी अपनी भाषा से वेदों का व्याख्यान करा, वेदों का अर्थ लगाया, लेकिन अगर वेदों का सही अर्थ जानना हो तो 30 लाख गायत्री जप करे। जो कितना? 30 लाख गायत्री जिसने करी हो, उसके पास वेद अपना अर्थ स्वयं बोलते हैं। वो अर्थ नहीं है वेदों का जो किताबों में लिखा है। आप अनुभव करें, प्रत्यक्ष करें, मैं बोल रहा हूं, आप अनुभव तो करो, 30 लाख गायत्री जाप करो। आपका जो वेद पढ़ते हैं कोई भी है, चारों वेदों में जो अर्थ किताबों में वो अर्थ है ही नहीं, वेदों का अर्थ ही कुछ और है। पूरी सृष्टि का जो चक्र है, कब रात, कब दिन, कब वर्षा, कब हेमंत, कब शरद, यही वेदों के अर्थ में छिपा है। और जिसने 30 लाख गायत्री कर दी हो, वो इसको बदलने की सामर्थ्य भी रख सकता है। समय कम है, क्षण भंगुर जीवन बताया। 120 वर्ष ज्योतिष के हिसाब से, 60 वर्ष सोने में गए, 25 जवानी ने खाए, 25 घर परिवार बाल बच्चों ने खाए, हा? तब बुढ़ापा आया, तब कुछ नहीं कर पाया, दांत निकल गए। राम राम बोलना चाहिए, आम आम निकलता गिच्चे से मुंह से, राम राम भी नहीं बोल पाता। तो क्या करना चाहिए? बोले अगर 30 लाख गायत्री का जाप नहीं कर सकते हैं तो देवी भागवत के 12वें स्कंद के 4-5वें अध्याय में गायत्री हृदय स्तोत्र का पाठ है, उसको करो। और एक गायत्री हृदय स्तोत्र का पाठ करने का मतलब आपने 60,000 गायत्री जाप कर ली। ट्राई करके तो देखो, 11वें दिन में असर नजर आ जाएगा।
बोलो गायत्री मैया की जय। अरे एक उदाहरण तो हमारे यहाँ पर बिरध ऋषि बैठे हैं, आदरणीय थपलियाल जी, गायत्री के परम उपासक हैं, जो हमारे मंच संचालक हैं, विद्वत वर्ण्य हैं। आप इनकी आवाज सुनो जरा। उम्र के हिसाब से महाराज आवाज में जमीन आसमान का फर्क है। 40, 45, 50 के बाद का आवाज डगमगाने लगती है, रगरगाने लगती है। और इनकी आवाज देखो जरा, बुलंद आवाज, माइक की जरूरत नहीं पड़ती। हम बिना माइक के बोल नहीं पाएंगे। हमारे थपलियाल जी तो जब लाइट जाती बिना माइक के भी खुला आवाज। ये गायत्री की कृपा है उन पर, जो मेरी सोच है, जहां तक मैंने सोचा समझा। तो बोले गायत्री जप करना चाहिए मनुष्यों को, बलि वैश्वदेव अवश्य करना चाहिए। छोटे छोटे नियम बता। पहले हमारे घर में माता लोग खाना बनाते थे, सबसे पहले अग्नि में डालते थे, थोड़ा सा चूल्हे को जिमाते, फिर थोड़ा थोड़ा जो लोग खाते थे 5 ग्रास बलि वैश्वदेव रखते थे, फिर भोजन, फिर बोले अतिथि के लिए भोजन रखते थे। अतिथि और तिथि, जिसका आने का कोई टाइम ना हो उसको बोलते हैं अतिथि। तो पहले लोग भोजन करते हुए रुक जाते थे, शायद कोई आ जाए खाना खाते समय। आज तो महाराज अगर कोई अतिथि आ भी गया हो तो उसको नमकीन खिलाई, ठंडा पिलाया और बोले महाराज तू जा। ऐसा नहीं बोल पाते हैं कि हमारा खाने का टाइम हो गया, बोले हमें कोई जरूरी काम है। अतिथि को टरका देते हैं। अतिथि भगवान बन के आते हैं। और नारद पुराण में लिखा है कि अतिथिर्यस्य भग्नासो गृहात् प्रतिनिवर्तते स तस्मै दुष्कृतं दत्त्वा पुण्यमादाय गच्छति। आपके घर में अतिथि आ गया, बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए अगर चले गया है तो अपने सारे बुरे कर्म आपके यहाँ छोड़ जाता है, आपके पुण्य खा लेता है, चले जाता है। इसलिए बोले घर में जो भी आए उसको कुछ न कुछ देना चाहिए। हा? नहीं देंगे तो कि अदात दानेन भवे दरिद्र, दरिद्र प्रभावेण करोति पापम और पाप प्रभावेण नरकः। दान नहीं दोगे तो महाराज दरिद्रता आएगी, दरिद्रता आएगी तो पाप करेंगे, और पाप का फल क्या होता है? बोले नरकम प्रयान्ति, नरक का रास्ता खुल जाता है। तो देना चाहिए, ठीक है। और क्या देना चाहिए? देने को बोलते हैं दान। अच्छा, देना भी कई प्रकार का होता है। एक तो आपने दे दिया। आजकल लोग क्या करते हैं, जहां बात आती है ना दान की, भाई दान करना चाहिए, तो लोग बोलते हैं हम फलानी जगह दान देंगे, फलानी जगह दान देंगे। दान संकल्प के साथ में होता है, बिना संकल्प के जो दिया जाता है उसे मदद कहते हैं। क्या? मदद, सहायता। और दान के लिए तो सुपात्र होना चाहिए। सुपात्र दानेन भवेत् धनाढ्यम, धन प्रभावात् करोति पुण्यम, और पुण्य प्रभावात् स्वर्ग की प्राप्ति। स्वर्ग का मतलब सुख की प्राप्ति। और सुख किसे कहते हैं? कि सुख कहते हैं सुपुत्र हो गया, आज्ञाकारी पुत्र हो गया, अच्छे पड़ोसी हो गया, अर्थ देने वाली विद्या हो गई, हा? अच्छी नींद सो गए, सुंदर भोजन कर लिया, यही सुख है, यही स्वर्ग है। और नरक क्या है? सबसे पहले बुरे पड़ोसी मिलते हैं,
फिर कुपुत्र होते हैं जो आज्ञा नहीं मानते हैं, फिर कुलहीन सेवा, परिवार वाले कुभारिया, घरवाली गाली देती रहती, घरवाला गाली देता रहता, मारता कूटता है, विधवा पुत्री का मुंह देखना पड़े, बच्चों का तलाक हो जाए, ये नरक है, ये नरक के लक्षण। बोलो श्री नारायण भगवान जय। महाराज जी, देवर्षि नारद जी जो हैं सनक सनंदन सनत आदि ऋषि कुमारों से सुन रहे हैं कि सदाचार की महिमा, और उसके बाद वर्णाश्रम 4 वर्ण बताए गए। कौन थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण हैं। ये शास्त्रों में बताया। आजकल तो महाराज इतने ज्ञानी लोग हो गए हैं कि शास्त्रों के अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। जन्म नाम जायते शूद्र कर्म नाम। कृष्ण ने भी भगवान कृष्ण का जो अपार वैभव, चातुर्वर्ण्या मया सृष्टा गुण कर्म विभाग स। भगवान ने बल 4 वर्ण बनाए, गुण कर्मों के अनुसार उनको बनाया। हा? और सबसे ज्यादा तो चलता है जन्म नाम जायते शूद्र। ये जन्म से सारे शूद्र पैदा होते हैं, बाद में तो कर्मों के हिसाब से ब्राह्मण क्षत्रिय बनते हैं। अगर उनको पूछा जाए कि भाई हिसाब किताब कौन से साल में होगा, 1 साल तक एक कक्षा में पढ़ो, तब अगले साल उसका रिजल्ट आता है। अगर हम अपने कर्मों का हिसाब करेंगे तो मरते समय या मरने के बाद रिजल्ट आएगा कि ये इसने ब्राह्मण वाले कर्म करे, कि क्षत्रियों वाले करे, कि शूद्र वाले करे, कि वैश्य वाले करे। फिर फैसला कैसे होगा? मरने के बाद बनोगे, उससे पहले होगा ना। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान। ये वैदिक व्याख्या है महाराज, विद्वानों से ही सुननी चाहिए। ये आजकल के उल्टे सीधे अर्थ में दुब्बे जी, वो चौबे जी गए थे बोल छब्बे बनने, और दुब्बे बन के आए। कौवा क्या बोलते? कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गए। आजकल ऐसा ही चल रहा है। वर्णाश्रम, अपने अपने वर्ण के अनुसार कर्म करना चाहिए। दूसरे के हिसाब से कर्म करोगे तो ना इधर के रहो ना उधर के रहोगे। महाराज जी, उसके बाद नारद पुराण में गंगा जी की उत्पत्ति, शुक्ल द्वादशी व्रत, लक्ष्मी नारायण व्रत, यज्ञों की महिमा बताई गई है। शास्त्र के आजकल हर कोई यज्ञ करना चाहता है, और वो यज्ञ केवल फेसबुक के तक माध्यम है, और क्या बोलते हैं फोन तक, कैमरे तक। कोई नियम नहीं, कोई आचरण नहीं, कोई सदाचार नहीं, बस यज्ञ कर रहे हैं। आग जला दी, स्वाहा स्वाहा। शास्त्र कहता है यज्ञ समम रिपु नास्ति। यज्ञ के समान कोई बड़ा, यज्ञ के बराबर कोई बड़ा दुश्मन नहीं होता है। थोड़ी सी चूक हो गए काम से। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान। उसके बाद ज्योतिष का निरूपण करा गया है, त्रिस्कंद ज्योतिष नारद पुराण। सांगोपांग, अंग उपांग, प्रश्न वगैरह सब ज्योतिष में बता जो है ये नारद पुराण में बताया गया है। हम लोग भी जाते हैं ना अपने ग्रह को जुमान कि हमारा मंगल खराब हो गया, शनि खराब हो गया, गुरु खराब हो गया, सूर्य खराब हो गया। शास्त्र कहता है 9 के 9 ग्रह हमारे घर में विराजमान है, साक्षात मूर्तिवत। 9 ग्रह कौन कौन से? संक्षिप्त में समय
सूर्य बोले पिता है, सूर्य खराब है पिता की सेवा करो। चंद्रमा माँ है, चंद्र खराब हो गया माँ की सेवा करो। मंगल भाई है, बुध बहिन बेटी बुआ है, गुरु कुल पुरोहित है, ब्राह्मण है, संत समाज है, शुक्र पति पत्नी है, शनि चाचे ताए हैं, और राहु साले दो साले ससुराल वाले, ये राहु है। ठीक है। केतु बोले कुत्ता है, कौन सा? संसारिक कुत्ता। बोले कौन सा? ससुर घर जमाई कुत्ता, बहन के घर भाई कुत्ता, नाना के घर दोता कुत्ता। शास्त्र में घर जमाई की बोले कोई इज्जत नहीं होती। भाई अपनी बहन के घर गया, चुपचाप सहना पड़ता, बहन के घर आया। जो नाना के घर जाते हैं, मामा के बच्चे डांटते हैं, हट तेरा घर तोड़ नहीं, ये तो हमारा घर है, वो भी चुपचाप रहता है। महाराज जी ज्योतिष में 9 ग्रह हैं। कितने? 9 ग्रह। और संसार में कितने ग्रह हैं? 10 ग्रह हैं। कितने? 10। और 10वां ग्रह कौन सा है? उपनिषद में लिखा है कि भारत पंचमो वेद, पुण्य सप्तमो रसा, सुपुत्र पंचदशो रत्ना, जमातो दशमो ग्रह। ये जमात जो है ना, जवाएं, 10वां ग्रह होता महाराज। किसी की कुंडली में अच्छा लग जाए, किसी की कुंडली में शनि राहु केतु, जो राकेश होता है ना, राकेश, राहु केतु शनि, ये तीनों का प्रतिरूप है जमाई। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। नारद जी ने कहा भाई येन केन प्रकार से जो भी हो, जितना भी समय मिले कलयुग में पुराण श्रवण करना चाहिए। है? और ये पुराण क्या करते हैं? बोले मन परिस्थिति नहीं बदलते हैं, हमको अचानक गरीब से सेठ नहीं बनाएंगे। बोले ये हमारी मन स्थिति बदल देंगे, हमारा मन जो है सही सही सोचने लगता है। तो नारद जी क्या है? ज्ञान के दाता हैं, संगीत के आचार्य हैं। ठीक है। और गाना कैसा होता है? बोले भगवान की कथा गाई जाती है। और गान भी 3 प्रकार का होता है। एक होता है राग, एक होता है अनुराग, एक होता है विराग। हा? जो राग होता है गाना, तो बोले हमारे धर्म ग्रंथों में ना गीता जो है राग वाली, उसको गाया जाता है। और अनुराग पुकारा जाता है। बोले ये रामायण जो है ये अनुराग में है। ठीक है। और जो विराग है वो रोना है। क्या है? भागवत की कथा। और गान के जो प्रथम आचार्य हैं, गीत वाले जो प्रथम आचार्य हैं, ये तो भगवान भोले शंकर हैं। कथा को गंगा जी बोलते हैं। क्या कहते हैं? गंगा जी। ज्ञान गंगा ने, तो गंगा कहां से निकलती? जटा से बहती है गंगा धारा, शंकर तेरी जटा से। तो ये शिव जी के जटा से निकलती महाराज। ये जो गंगाएं हैं, जटा शंकरे, अलकनंदा से आती भागीरथी, गंगोत्री से आती है भागीरथी, और हिमालय से बद्रीनाथ से आती अलकनंदा, और लोगों को तारती है गंगा। दूसरी बोले जिह्वा शंकरे, भगवान की जिह्वा से निकली भागवत रूपी पुराण रूपी गंगा। और तीसरी हृदय से निकली कौन सी? राम कथा।
तो गंगा त्रिपथ गामिनी जो है, और इन सब के जो प्रवर्तक हैं, रामायण के, रामचरितमानस के, भागवत के, संगीत के जो हैं आचार्य कौन है? विशेष करके नारद जी से। तो महाराज जी, ये नारद पुराण जितनी मेरी मति में आया जो है, जितना मैंने पढ़ा वो मैंने आप लोगों को सुनाया। स्वाम स्वाम गीति मतः, सभी अपनी अपनी मति के अनुसार पुराण गान कर रहे हैं। मैंने भी जितनी कृपा हुई उतना आप लोगों से सुनाया, आप लोगों को सुनाया। एक निवेदन जरूर करूंगा कि हमारे शास्त्र बताते हैं ब्राह्मणों मंत्र दृष्टार, ब्राह्मण मंत्रों के दृष्टा हैं। मंत्र देखने वाले भी, मंत्रों को बताने वाले भी, मंत्र साक्षात मूर्तिमान स्वरूप होते हैं। और आज समय आ गया है कि ब्राह्मणों को समाज का नेतृत्व करना पड़ेगा, और जब ब्राह्मण समाज का नेतृत्व करता महाराज, तो विद्वान कर्मठ और नीतिवान समाज का निर्माण करता है, नहीं तो समाज पतन की ओर जा रहा है। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। समाज निर्माण में संतों की भी मुख्य भूमिका होती है। ठीक है? तो संतों को संग बड़ा भागवानों ते मिल दो, संतों को संग बड़ा भाग्यानों ते मिल दो। करदन कोई कर्मों वाला, करदन कोई कर्मों वाला। संतों का संग बड़ा भगवानों से मिल दो, संतों को संग बड़ा भगवानों से मिल दो। करदान कोई कर्मों वाला, करदान कोई मोहवाला। संतों को संग बड़ा भाग्यानों ते मिल दो, संतों का संग बड़ा भाग्यानों ते मिल दो। करदान कोई कर्मों वाला, करदान कोई कर्मों वाला। महाराज जी, आप लोग तो, हम लोग भी बड़ा भाग्यवान छा। हम ते संतों को संग मिले, और संतों को संग हमेशा जग तारण वाल होंदो, संसार से तान वाल होंदो। कई ना कई प्रकार से जो संत लोग मनुष्यों को तारण ही कर दें। आप लोगों को बहुत बड़ो धन्यवाद। आप लोगों ने अपना अमूल्य समय यहाँ पर दिया। भगवान नारायण आपके ऊपर कृपा करें। जितना समय मिला था वो समय संपूर्ण हुआ। प्रार्थना करते हैं सभी लोगों के लिए, संपूर्ण संसार के लिए, हे सोमेश्वर महादेव कि लक्ष्मी स्ते पंकजाक्ष निवसतु भवने, भारती कंठ देशे वर्धन्तां बन्धुवर्गः सकल रिपुगणा यान्तु पातालमूलम्। देशे देशे च कीर्ति प्रभवतु भवतां पूर्णेन्दु कुन्द शुभा। जीवत्वं पुत्र पौत्रे स्वजन प्रवृत्ते भोक्ष्यसे राजलक्ष्मी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं
पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु। बोलो सोमेश्वर महाराज की जय। अष्टादश महापुराण की जय। कालू सिद्ध महाराज की जय। जनता जनार्दन की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे।